हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज क्लास आम डिस्कसन करबा सिलेक्टेड सोशल स्टडीज क्वेश्चन जहाँकि एसएसबी टीजीटी एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स ये वीडियोटी समस्त आमर अपकमिंग एग्जाम एसएसटी टीजीटी सेवक सेविका ओएवीएस ओपीएससी आरआई एआरआई समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो एंड बीएड एग्जाम पे मत इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स इतने आम डिस्कसन करिया टोटल 65 क्वेश्चन आपन आउट ऑफ 65 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज से कहूँ 2011 जनगणना अनुजाई इंडिया रे पुरुष शिक्षित हार केते परसेंट थिला। इंडिया रो मेल लिटरेसी रेट थिला केते ना हमर 82.14%। ऑप्शन नंबर बी होच हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 जनगणना अनुजाई इंडिया कौ जिलाटा सब अधिक शिक्षित जिला। अधिक शिक्षित जिला कौटा ना सेटा होची सरचिप। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। सरचिप होची मिजोराम गोटे डिस्ट्रिक्ट मिजोराम स्टेट रो। तो मन रखिए ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। जदि पचार मोस्ट लिटरेट स्टेट पचार ताहले केरला हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन टर्म ऑफ एरिया व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया से कौन क्षेत्रफल दृष्टिकोण इंडिया सबुठार छोट केन्द्रशासित अंचल कौटा। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हूँ लाक्षाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ड्यू टू फॉल इन फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टालिटी रेट इज कॉल्ड। से कौन आम इकोनॉमिक ग्रोथ आमर कौन कर ना आमर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर आमर चेंज करें कौन कौन है ना आमर फर्टिलिटी रेट माने आमर जन्महार मृत्युहार आमर जब फल हो कौन कहुए से पचार कौन कहुए ना कहुए डेमोग्राफिक डिविडेंड बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्केल मेथड ऑफ मैप स्केल इज ए यूनिवर्सल मेथड। से कौन कौ मैप स्केलटा को यूनिवर्सल मेथड रूपे ग्रहण करा कौटा ना आम ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ हम कहते आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड पोवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली। तो से कौन आमर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उपरे आमर जो पोवर्टी लाइन आमर पोवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन आमर पोवर्टी लाइनटा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उपरे बेस करुछि एटा को कमिटी रेकमेंड करथिला। तो को कमिटी आमर करेक्ट आंसर हो अलग कमिटी अलग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पोवर्टी लाइन। से कौन 2019 आमर इकोनॉमिक सर्वे अनुजाई कौ स्टेट रे मैक्सिमम अधिकांश लोक आमर बिलो पोवर्टी लाइन अंडर अच्छी। तो कौ स्टेट नाम ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश रे। ऑप्शन नंबर बी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कमिटी वाज सेटअप टू रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन। से कौन पोवर्टी लाइन आमर जो कॉन्सेप्ट रही रिव्यू करने को कमिटी सेटअप करा को कमिटी सेटअप करा जायतिला हमर सुरेश तेंदुलकर कमिटी जे कि हमर कैलोरी बेस्ड हमर जो रही तापर फोकस करथिले। हमर 2023 आरएचटी एग्जाम पचारिथिला कैलोरी बेस्ड हमर जो पोवर्टी लाइन ऊपर किए फोकस करथिले ना सुरेश तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। पूना पैक्ट हमर 1932 का मध्य एग्रीमेंट होता से पचारि तो हमर गांधी एंड आंबेडकर मध्य होता। ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हुमायून नामा वाज रिटन बाय। हुमायून नामा किए लिखी हुमायून नामा लिखी किए से होती गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर आंबेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कहे बी आर आंबेडकर भारत संविधान रो को आर्टिकल को हार्ट एंड सोल बोली कही हार्ट एंड सोल बोली कही कौटा नाम आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। इंडिया रे पॉलिटिकल पावर चीफ सोर्स कौटा से पचार मुख्य सोर्स कौटा नाम चार ऑप्शन देती करेक्ट आंसर कौन ना द पीपल। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड फ्रॉम से कौन भारतीय संविधान क्यों देशर संविधान रु आमर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम को अडॉप्ट करिछि जुडिशियल रिव्यू सिस्टम को अडॉप्ट करिछि कार ना यूएसए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु ऑप्शन नंबर डी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केबे अडॉप्ट करा जायतिला तो केबे अडॉप्ट करा जायतिला तो आमर सठिक उत्तर जो कौन 26 नवेम्बर 1949 रे अडॉप्ट करा जायतिला किंतु एटा इम्प्लीमेंट हेतिला के एटा फोर्स रे आस्ते के कार्यकारी हैला ना 26 जनवरी 1950 रे एटा कार्यकारी हैला किंतु अडॉप्ट करा जायतिला 26 नवेम्बर 1949 तो आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिविजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आर टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश से कौन आमर जो डिविजन हो पावर आउ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ए दुटा कहार इंपोर्टेंट कैरेक्टर बोली पचारे कहार आमर सठिक उत्तर हो कौन ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे होती किए ना सी होती डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरी लिस्टेड से कौन भारतीय संविधान कौ शेड्यूल रे आमर यूनियन टेरिटरी गुड़ाक ना मेंशन करा जायछि को शेड्यूल रे हमर फर्स्ट शेड्यूल ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 इन अकॉर्डेंस विथ द रिकमेंडेशन ऑफ से कौन आमर फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ाक आमर एड है कौन ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42तम संविधान संशोधन नियम रे आमर एड है फंडामेंटल ड्यूटीज एड है 1976 रे सेटा को कमिटी रेकमेंडेशन रे पचारि को कमिटी रेकमेंडेशन रे तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी स्वरण सिंह कमिटी। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रे केतोटी फंडामेंटल राइट्स अच्छी पचारि केतोटी अच्छी ना 6टी अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौन भारतीय संविधान रे केतोटी फंडामेंटल ड्यूटीज को आमर नोट करा जायछि केतोटा आमर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी होच 11 फंडामेंटल राइट्स होच 6। नेक्स्ट रही हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट से कौन किए आमर प्रथम महिला गवर्नर थिले भारतीय जेकोसी स्टेट रो फर्स्ट लेडी गवर्नर होती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ से कौन प्रेसिडेंट कहार आदेश रे गवर्नर को नियुक्ति दियंती प्रेसिडेंट आम नियुक्ति दियंती गवर्नर को तो से कहार एडवाइज नौ कहार उपदेश नौ से पचारि तो करेक्ट आंसर होची प्राइम मिनिस्टर एडवाइज नहीं कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस से कौन वाइस प्रेसिडेंट बा उपराष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष पचारि कार्यकाल केते वर्ष ना 5 इयर्स वाइस प्रेसिडेंट कार्यकाल 5 वर्ष रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज द राइट टू ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट से कौन क्या पाखे यही अधिकार अच्छी जे से चाहिए जड़े हाईकोर्ट जज को गोटे हाईकोर्ट रु अन्य हाईकोर्ट को से ट्रांसफर करें गोटे हाईकोर्ट रु अन्य हाईकोर्ट को जज मान को ट्रांसफर करार राइट्स बा अधिकार अच्छी क्या पाखे प्रेसिडेंट पाखर अच्छी ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस एटा आपण मानकर रिपीट हो जाए छाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन को किए नियुक्त करती यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन नियुक्ति होती क्या द्वारा सी आमर प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्ति होती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो से कौन आमर जो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को किए नियुक्ति करती
किए करती आमर प्रेसिडेंट नियुक्ति दियंती। वर्तमान सीएजी किए अच्छा वर्तमान सीएजी अच्छा आम ओडिशार मयूरभंज जिलार जीसी मुर्मू अच्छा गिरीश चंद्र मुर्मू अच्छा। नेक्स्ट देखिए द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द से कौन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द से कौन प्रेसिडेंट जदि कार्यकाल सरीनी प्रेसिडेंट कार्यकाल सरीनी से चाहते से रिजाइन देवे ताले क्या लेटर करेंगे क्या चिठी करेंगे से क्या करेंगे ना भाइस प्रेसिडेंट पाखक चिठी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर भाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन भारतीय संविधान जनक बोली क्या कहुए भारतीय संविधान जनक होती किए सी होती डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन टेरिटोरीज से कौन जे आमर भारतीय संविधान कौ पार्ट रे यूनियन टेरिटोरी सहित रिलेटेड बा यूनियन टेरिटोरी भितर मेंशन रही आमर केंद्र अंचल जो लिस्टेड होमर कौन नामर पार्ट 8 रे। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर पार्ट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया से कुछ इंडिया रे अधिकांश एरिया रे को टाइप रो फॉरेस्ट रही अधिकांश एरिया इंडिया रे को टाइप फॉरेस्ट रही आमर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू ऑपरेशन फ्लड माने कौन से पचारि कौन ना ऑपरेशन फ्लड मीन्स व्हाइट रिवोल्यूशन आ व्हाइट रिवोल्यूशन जनक किए से होचंदी आमर किए आमर व्हाइट रिवोल्यूशन जनक किए आमर वर्गीज कुरियन किए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1942 द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज से कौन जिते बड़े 1942 आम क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता से समय इंडिया वाइसरॉय किए थे ना लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड वाज से कौन गुप्त पीरियड बा गुप्त शासन समय जड़े महान आमर गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे एस्ट्रोनॉमर महाकाशचारी थे तो किए से पचारि एस्ट्रोनॉमर आउ मैथमेटिशियन किए से होती आमर आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चाइनीज पिलिग्रिम हु visited India during हर्षवर्धन पीरियड वाज से कौन हर्षवर्धन शासन समय राजा हर्षवर्धन शासन समय आमर इंडिया को कौ चाइनीज पिलिग्रिम परिभ्रमण आसी दर्शन करने आसी परिभ्रमण आसी किए ना से होती आमर हुएनसांग। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया से कौन मॉडर्न इंडिया फादर रूपे क्या आम कनसीडर कर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया हूँ किए से होती राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय से कौन दिल्ली रे थिबा प्रसिद्ध जामा मस्जिद को किए बनईथिला यहाँ को जामा मस्जिद को बनई किए से होती शाहजहान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैड फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को किए स्थापना करते तार फाउंडर किए पचार डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडर होती एमजी राणाडे महादेव गोविंद राणाडे। ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शाल हैव इट से कौन या भर किए घोषणा करते स्वराज हूँ मोर जन्मगत अधिकार एवं ताकू हासिल करी रही स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शाल हैव इट एटा किए कहते एटा कहते आमर बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इज इन बेंगल इज नोन एज तो से कौन कौन ना बेंगल रे कॉर्नवालिस को द्वारा परमानेंट सेटलमेंट आमर इंट्रोड्यूस करा जायतिला ताकू को नाम रे जाना जाए परमानेंट सेटलमेंट को आउ कौन कहुए ना जमींदारी सिस्टम बोली कहुए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट रही द सॉन्ग जन गण मन composed by Rabindranath Tagore was first published in January 1912 under the title of को टाइटल रे 1912 मसीह आमर जनगण मन सॉन्ग को कंपोज करते रवीन्द्रनाथ टैगोर जहाँकि पब्लिश होता 1912 रे को टाइटल रे पब्लिश होता यहाँ भारत विधाता टाइटल रे पब्लिश होता 1912 मसीह।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन इकोनॉमी व्हिच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज से कौन गोटे इकोनॉमी जहाँकि आमर विश्व में कौन देश सहित रिलेशन रही कौन कहवा जब कौन देश सहित आम वर्ल्ड रे कौन देश सहित आम इकोनॉमी रिलेशन रही कौन कहवा क्लोज्ड इकोनॉमी कहवा कौन कहवा क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड डायरेक्शन ऑफ एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स वेर इनोवेशन ऑफ से कौन जे आमर कौ 5 ईयर प्लान आमर फोकस करथिला आमर पोवर्टी इराडिकेशन पाई आमर जो गरीबी दूरीकरण पाई विभिन्न प्रकार इनिशिएटिव आमर लॉन्च करा पाई कौ 5 ईयर प्लान आमर फोकस करथिला कि आमर 5th 5 ईयर प्लान आमर थिला पोवर्टी इराडिकेशन पाई मिनिमम नीड कौन दरकार होची आमर एंटी पोवर्टी प्रोग्राम गुड़ाक लॉन्च करथिला ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर 5th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लीडिंग स्टील प्लांट एट दुर्गापुर भिलाई एंड राउरकेला ऑफ इंडिया वेर एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ से कौन कौ पीरियड रे कौ 5 ईयर प्लान समय आम इंडिया रो दुर्गापुर स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट एंड राउरकेला स्टील प्लांट को आमर एस्टाब्लिश करा जायथिला स्थापना करा जायथिला कौ पीरियड रे आमर सेकेंड 5 ईयर प्लान रे ऑप्शन नंबर बी हेबो करेक्ट आंसर सेकेंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन आमर जो सेकेंड 5 ईयर प्लानटा कहाँ पर अधिक फोकस करथिला सेकेंड 5 ईयर प्लान आमर फोकस करथिला कहाँ पर ना इंडस्ट्रियलाइजेशन उपरे इंडस्ट्री केमती कंपनी गुड़ा आमर इंडिया केमती अधिक रु अधिक एस्टाब्लिश हो जहाँद्वारा आमर इकोनॉमी ग्रोथ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्ट 5 ईयर प्लान वाज से कौन प्रथम 5 ईयर प्लान प्रथम पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य कौन था फास्ट 5 ईयर प्लान रो मेन एम थिला जे डेवलप केमती हम आमर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर आमर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करेंगे ताहले आमर इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट आमर डेवलप होगा दरकार तापर फोकस करथिला फास्ट 5 ईयर प्लान ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज जेकोसी कंट्रीर आम जब इकोनॉमिक अर्थनैतिक विकास देखा ताहले बेस्ट इंडिकेटर कौन हम बेस्ट इंडिकेटर हम इट्स पर कैपिटा इनकम से देशर मुंड पिछा आय केते सेटा देखले आम जानि परिबा जे से देशर डेवलपमेंट बा आर्थिक विकास केमती रही आम जानि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन इंडिया इंडिया रे को स्टेट आमर अधिक सब अधिक टी प्रोड्यूस करुच्ची अधिक टी प्रोड्यूस कौ स्टेट आमर सी होची आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डाटा ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इज इश्यूड बाय से कौन इंडिया जो नेशनल इनकम जो रही तार डाटा गुड़ाक किए एस्टिमेट करुच्ची इंडिया नेशनल इनकम डाटा गुड़ाक एस्टिमेट करने दायित्व क्या पाखे थिला आमर CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज डेराइव्ड फ्रॉम से कौन आमर इंडिया कौ देश इकोनॉमिक आमर प्लानिंग कॉन्सेप्ट को आडप्ट करिछि इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्सेप्ट को आडप्ट करिछि कोठू ना रशिया ऑप्शन नंबर डी हेबो करेक्ट आंसर रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज फ्रॉम से कौन आमर जो प्रथम 5 ईयर प्लानटा केबेठार के पर्यंत अच्छी से पचार फास्ट 5 ईयर प्लान आमर फास्ट 5 ईयर प्लान आरंभ होती 1951 टू 1956 ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडजिल योजना कौ 5 ईयर प्लान को कह जाए क्या कह जाए आमर थर्ड 5 ईयर प्लान को कह जाए गडजिल योजना ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी से कौन कौ 5 ईयर प्लान आमर फोकस करथिला आमर सोशल जस्टिस एंड इक्विटी ग्रोथ करने तो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ग्रोथ उपर फोकस करथिला आमर को 5 ईयर प्लान आमर 9th 5 ईयर प्लान फोकस करथिला 9th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच बैंक इज द बैंकर्स टू बैंक एंड द फंक्शन एज द मॉनेटरी अथॉरिटी इन द इकोनॉमी इन इंडिया से कौन जे कौ बैंकटा होची बैंक मानकर बैंक एंड जे कि इंडिया रे इकोनॉमी को जो मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी ताकू हैंडल करुच्ची कंट्रोल करुच्ची तो किए आमर कंट्रोल करुच्ची आमर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होची बैंक मानकर बैंक एंड सी आम इंडिया जिते मॉनेटरी पॉलिसी रही सब गुड़ाक से फंक्शन से जो फंक्शन को सी कंट्रोल करुच्ची
RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डेस्क्राइब्ड द प्रिंसिपल एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फ्यूचर एंड द फंडामेंटल राइट्स एज द कॉन्सेंसस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कौन हु डेस्क्राइब्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स एज द कॉन्सेंसस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो किए डेस्क्राइब करते सी होती ग्रानविले ऑस्टिन। नेक्स्ट देखिए द मोहरबिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स मोहरबिक डिसकंटिन्यूटी क्या सेपरेट करुच्ची मोहरबिक डिसकंटिन्यूटी बा मोहर डिसकंटिन्यूटी आम सेपरेट करुच्ची क्रस्ट एंड मेंटल को सेपरेट करुच्ची क्रस्ट एंड मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया तो से कौन कौ ब्रिटिश गवर्नर आमर लॉन्च करथिला पोस्टाल स्टैंप इंडिया रे प्रथम किए लॉन्च कला पोस्टाल स्टैंप सी हूँ लॉर्ड डेलहाउजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिया वाज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से कौन आमर इंडिया जो स्वाधीनता पाइला तार जो मंजूरी देला ग्रांट अप्रूवाल कला से समय किए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर किए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे किए सी होती क्लेमेंट अटली से ही इंडिया को फ्रीडम देवाई से अप्रूवाल देते ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर क्लेमेंट अटली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इज एसोसिएटेड विथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कौन कौ ब्रिटिश ऑफिशियल आमर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टार्ट करते लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर किए बोली से पचार इंडिया रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर होती लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर डी है आमर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज किए लॉन्च करथिला किए करथिला हमर नीति आयोग करथिला ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च करथिला नीति आयोग आ नीति आयोग पर आपन जाके नीति आयोग किए चेयरपर्सन पचारिबो तो चेयरमैन होचंती प्राइम मिनिस्टर जे कि वर्तमान नरेंद्र मोदी अछंती आ वाइस चेयरमैन किए ना सुमन के बेरी मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पार्ट ऑफ हिमालयस लोकेटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर से कौन सतलज आ काली रिवर सतलज एंड काली रिवर मझे जो हिमालय रही तार ना कौन से पचारि तार ना हूँ कौन कुमाऊ हिमालयस ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए इंडियन नेशनल कांग्रेस फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होती किए से होती बदरुद्दीन त्याबजी ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नाथुला पास आमर को स्टेट अच्छी नाथुला पास हूँ आमर कौटी ना सिक्किम अच्छी ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ से कौन राज्यसभा आमर डिले कर गोटे मनी बिल को आमर मैक्सिमम केते दिन डिले कर मैक्सिमम 14 डेज डिले कर तार अधिका डिले हेले आमर मानि ने राज्यसभा से स्वीकार कर ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर 14 डेज मैक्सिमम से डिले कर। तो ये थिले टोटल 65 क्वेश्चन जहाँकि आम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 65 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती भाव जन पारे जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे आउ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल निहाती सब्सक्राइब करूँ और पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आपने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।